निकल जाता है, लेकिन कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को उस बात से, उस इंसान की कही हुई बात से निकलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना भरत कुमार प्रीतवानी और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक और कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक आईएएस ऑफिसर की जो अपनी पत्नी के साथ एक सफ़र पे निकलते हैं अपनी कार लेकर के। उस कार में ड्राइवर एंड बॉडीगार्ड दोनों ही हाजिर होते हैं। जंगल से वो सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत ही नेचुरल और अच्छी जगह से वो गुज़र रहे होते हैं। ऐसे में पत्नी की जो नज़र है वो एक पेड़ पर बया के घोंसले पर पड़ती है। वो बया का घोंसला जो है पत्नी को बहुत पसंद आता है और वो जिद कर बैठती है अपने पति से कि इसे हम घर पे लेकर के चलते हैं और घर के डेकोरेशन में ये बहुत काम आएगा। जो आईएएस ऑफिसर है वो अपने ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए और उसे लेकर के आने के लिए कहता है। ये जो घोंसला था ये पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर था। ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस घोंसले को उतार नहीं पाए। ऐसे में उनकी नज़र जो है पास में एक गाय चराने वाले पर पड़ी। उसने उस गाय चराने वाले को बुलाया और बोला कि क्या तुम हमें ये घोंसला उतार के दे सकते हो, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। वो गाय चराने वाला जो है गडरिया जो है वो मना कर देता है, नहीं मैं नहीं उतार के दूंगा। वो बोलते हैं कुछ ज़्यादा पैसे ले लेना लेकिन हमें ये उतारने में हमारी मदद करो। वो गडरिया बिल्कुल साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूँगा। बहुत देर हो जाती है। आईएएस ऑफिसर देखता है कि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों ही नहीं आए हैं, तो वो उनके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें। दोनों ही जवाब देते हैं कि ये तो बहुत ऊंचाई पर है, हम उतारने में असमर्थ हैं और यहाँ से गडरिया जो जा रहा है उसको हमने पैसों की भी ऑफ़र दी लेकिन वो बात मान ही नहीं रहा। तो ऑफिसर बोलते हैं ऐसी कैसी बात, पैसे देने के बाद भी वो नहीं मान रहा। वो खुद जाते हैं उस गडरिये के पास और बोलते हैं कि तुम ज़्यादा पैसे ले लेना लेकिन हमें ये उतार के दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो जो गडरिया है वो साफ मना कर देता है कि नहीं सर, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आईएएस ऑफिसर ने बोला तुम्हें पता है मेरा रुतबा क्या है, मेरी पद क्या है, तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन गडरिया बोलता है तुम चाहे जो भी कुछ कर लो लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। फिर से वो चले जाते हैं अपनी कार में। पत्नी पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो मना कर देते हैं कि नहीं उतरेगा। पत्नी और ज़िद करती है नहीं, इसे तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। वो अपने ड्राइवर एंड बॉडीगार्ड को बोलते हैं जाओ उस लड़की को पकड़ के लाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि वो आखिरकार क्यों मना कर रहा है। वो लेकर के आते हैं उस गाय चराने वाले को, उसे बैठाते हैं सामने। पूछता है वो आईएएस ऑफिसर कि क्यों तुम इसके लिए मना कर रहे हो, मैं तुम्हें 1000 रुपये देने को तैयार हूँ। वो गडरिया बोलता है सर, आपके लिए ये सजावट की चीज़ होगी लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। अगर मैं ये घोंसला तुम्हें उतार करके दे दूँगा और उस घोंसले में पड़े अंडों को शाम को जब पक्षी माँ आएगी और वो नहीं पाएगी तो उसे कितना दुख होगा। मैं इन सारे दुखों को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए ये पाप में मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहता। आप चाहे मुझे कितना भी धन दे दो लेकिन इस पाप में मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। वो जो आईएएस ऑफिसर है वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रात को वो उस व्यक्ति की बात को बहुत गहरे से सोचता है। बोले मैं एक आईएएस ऑफिसर, पढ़ा लिखा इंसान होकर के भी ये चीज़ समझ नहीं पाया और वो एक सामान्य व्यक्ति किसी का इतना पक्षी का दुख भी समझ सकता है। तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत सेंसिटिव हो गया और बोला आज मैं कितना बड़ा पाप करने से बच गया। तो दोस्तों, यही है कि कभी कभी हम कुछ भी कर देते हैं, कोई कैसा भी बर्ताव कर देते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो बर्ताव किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई रुतबा पदवी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमैनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारे अंदर रखनी चाहिए। हमें हमारे अंदर की मानवता को कभी मरने नहीं देना चाहिए।
तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस पेज को फॉलो करें एंड यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।